रज्जो एक छोटे से गांव में अपनी बहू बेटे के साथ रहा करती थी। जहां उसका बेटा खेती बाड़ी करता तो वहीं दूसरी तरफ रज्जो की बहू भी अपने पति की पूरी मदद किया करती और घर को भी संभालती थी। एक समय रज्जो का बेटा अनिल खेत में काम कर रहा था और वहीं पर रज्जो भी बैठी होती है। इतनी देर हो गई है लेकिन अब तक माया खाना लेकर नहीं आई है। ला ही रही होगी खाना, रास्ते में कोई मिल गया होगा तो बतियाने में लग गई होगी। रज्जो और अनिल बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ माया हाथ में थैला लिए आती है और थैले में से प्याज, मिर्च और रोटी निकालती है। बस प्याज, रोटी और मिर्च? अरे तुझसे कहा तो था ना बहू कि कोई तरकारी भी बना दियो। तूने तरकारी नहीं बनाई क्या? अब हम किससे ये रोटी खाएंगे? माँ जी, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे रोज में आपके लिए कुछ अलग बनाती थी और रोज भी बस आलू या करेला ही तो बनाती थी ना। और इतने दिन हो गए मैंने मिर्ची प्याज की रोटी नहीं खाई, तो सोचा आज मैं अपने साथ साथ सबको भी मिर्च प्याज की रोटी ही खिलाऊं। अब तक खाने में मिर्च डाल डाल कर खाने को तीखा कर रही थी। तेरा उससे मन नहीं भरा क्या जो अब सीधा मिर्च ही ले आई खाने के लिए? अरे माया, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितना कम तीखा खाता हूँ। तुम मेरे लिए जो भी खाना लेकर के आती हो मैं उसमें से कितना सा ही खाता हूँ, और आज तुम यहाँ पर मेरे सामने ये हरी मिर्च लेकर आ गई हो, वो भी इतनी बड़ी। अरे भाई, मैं इसे कैसे खाऊंगा? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आप लोग कैसे बिहारी हो। अरे बिहारी तो तीखा ही खाते हैं, लेकिन आप हो कि तीखा खाते तक नहीं हो। थोड़ा तो खा लिया करो। हाँ, हम बिहारी कम तीखा खाते हैं, तभी तो हमारे घर में तीखा खाने वाली बहू आ गई जो खुद तो तीखा खाती ही है, लेकिन तेरी वजह से हर रोज सुबह हमको हल्के होने में परेशानी होती है। आदत बनाओ माँ जी, एक ही तो जिंदगी है जिसमें से भी आपके 50 साल तो निकल गए। अब बचे कुछ सालों में मिर्च मसाला जी भर कर खाओ, परलोक में ये सब नहीं मिलने वाला। जिस हिसाब से तू तीखा खाती है ना, मेरे परलोक जाने की बारी आए ना आए, लेकिन तेरी जरूर आएगी। और बहू, परलोक में तो ये सब मिलता भी नहीं है खाने को। माया सबके मना करने के बाद भी प्याज, मिर्च, रोटी खाती है और बाकी सबको भी खिलाती है। माया का तीखा खाना भले ही माया को परेशान ना करे, लेकिन उसकी ये आदत माया की सास को बहुत परेशान करती है। कुछ दिनों बाद रज्जो को दस्त लग जाते हैं। अरे बहू, ओ बहू, मेरा पेट खराब हो गया है, जरा मेरे लिए पतले से खिचड़ी बना दे। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। माया अपनी सास के लिए पतली सी खिचड़ी बनाने लगती है, लेकिन माया उस खिचड़ी में भी बहुत सारी लाल मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर बाद जब खिचड़ी बन जाती है तो माया अपनी सास को, जो कि बाहर चारपाई पर बैठी हुई थी, वहाँ खिचड़ी लेकर जाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी पतली सी खिचड़ी। बहू, मैंने तुझे खिचड़ी बोली थी बनाने को, इसमें ये लाल लाल क्या है? बहुत अच्छी बनाई है मैंने खिचड़ी, आप खा कर तो देखो, अच्छी लगेगी आपको भी। मैंने सोचा आपकी तबीयत खराब है तो कुछ ऐसा बना दूं जो आपको अच्छा भी लगे और आपकी सेहत के लिए भी सही हो। ठीक है, ला दे दे। रज्जो जैसे ही खिचड़ी खाती है तो उसे इतनी ज्यादा मिर्च लगती है कि वो खिचड़ी वहीं थूक देती है। बहू, ये क्या है? तुझे अकल नहीं है कि जब किसी इंसान को दस्त लगे होते हैं तो उसे तला हुआ, मसालेदार और खासकर मिर्च वाला खाना नहीं देना चाहिए। माँ जी मुझे पता है, और आपने तो खुद बोला था ना कि मेरे लिए पतली सी खिचड़ी बना दे। अब जब मैंने आपके लिए पतली सी खिचड़ी बना दी है तो आप भी कम ही निकाल रही हो इसमें। बहू, तूने मेरी बात इतनी ही ध्यान से सुनी थी? तुझे ये भी सुनना चाहिए था ना कि मैं कहती थी कि बहू मिर्च वाला खाना मत बना या मिर्च मत रख, तब तो तूने कभी नहीं सुनी मेरी बात। माँ जी, अब जो बन गया है वही खा लो ना। खिचड़ी है, हल्की सी लाल मिर्च डालने से ये खिचड़ी अपना रूप तो बदल नहीं लेगी ना। कोई बात नहीं, खा लो आप। तू ही खाई मिर्च वाली खिचड़ी, पूरी तैयारी में रहती है कि अपनी सास को परलोक ही भेज दे। रज्जो अपनी बहू की बनाई हुई खिचड़ी नहीं खाती। कुछ दिनों बाद रज्जो की बहन उमा आती है। अरे छोटी, तू इतनी पतली क्यों लग रही है? घर में बहू के आते ही सास मोटी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बहू के आने के बाद सास और ज्यादा पतली हो गई। कुछ नहीं, वो क्या है ना, कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, बस इसीलिए कमजोर लग रही हूँ, वरना बहू तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। बहू के हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इतना अच्छा खाना बनाती है? जरा बुला तो अपनी बहू को। रुको दीदी, अभी बुलाती हूँ। माया, ओ माया, कहाँ मर गई? बाहर तो आ। माया बाहर आती है और वो खूब सारी बातें करते हैं। उसी शाम माया और उमा दोनों बाजार गए होते हैं। तभी उमा की नजर एक पानी पूरी वाले पर पड़ती है। अरे माया बहू, वो देखना पानी पूरी वाला, चल चल कर पानी पूरी खाते हैं। हाँ मौसी जी चलिए, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मैंने पानी पूरी नहीं खाई।
माया और उमा दोनों पानी पूरी खाने चले जाते हैं। दोनों पानी पूरी खा रहे होते हैं, लेकिन वो पानी पूरी माया को तीखी ही नहीं लगती। अरे भैया, आप क्या शहद वाली पानी पूरी खिला रहे हो? जरा तीखी पानी पूरी बनाओ जिसे खाकर मजा भी आए। ये क्या लप्पू सी पानी पूरी खा के मजा आवे है? अरे बहू ठीक तो है, और कितनी तीखी चाहिए तुझे? मौसी जी, इसे आप तीखा कह भी कैसे सकती हो? ये तो कुछ है भी नहीं। अब मेरे हाथ का खाना खा के देखो, आप भी बोलोगे कि वाह क्या खाना बनाया है। बाप रे, इस पानी पूरी में कितनी मिर्च है। वही तो मैं कहूँ कि आखिर मेरी बहन इतनी पतली क्यों है। अरे बहू, मेरी बहन और तेरी सास इतनी मिर्ची नहीं खाती। मौसी जी, आपको नहीं पता, लेकिन अब तो माँ जी को भी तीखा खाने की आदत हो गई है। आखिर बहू जो तीखा खाने वाली मिली है उन्हें। बहू मिली ही क्यों उसे ऐसी? इससे अच्छा तो होता उसे बहू ही नहीं मिलती, वो ज्यादा सही होता। अरे मौसी जी, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो माँ जी की? मैं हूँ ना उनकी बहू, मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ। आप घर चलो, आपको भी इतनी मस्त तीखा खाना खिलाऊंगी ना कि आप अपने घर का रास्ता ही भूल जाओगी। माया की बात सुनकर उमा शाम का खाना खाए बिना ही अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद रज्जो और माया धूप में बैठे होते हैं। तभी रज्जो की पड़ोसन सरिता अपनी छत पर लाल मिर्च सुखा रही होती है। अरे सरिता, इतनी सारी लाल मिर्च किस लिए? चांद पर जाने का मन है क्या तेरा? पता ही है रज्जो तुझे तो कि मैं कितना तीखा खाती हूँ। अब घर में कोई दूसरा तीखा खाने वाला है ही नहीं, बस इसीलिए इतनी ही मिर्ची सुखा रही हूँ। चल झूठी, तू तीखा भले ही खाती होगी, लेकिन मेरी बहू से ज्यादा तीखा तो कोई भी नहीं खा सकता है। गलतफहमी निकाल दे अपने दिमाग से रज्जो। मुझसे ज्यादा तीखा सच में कोई नहीं खा सकता। और अगर तुझे यकीन ना हो तो बुला ले अपने बहू को मेरे सामने। अपनी बहू को तीखा खाने का चैलेंज तो मैं नहीं दे सकती थी, लेकिन यहाँ जब सरिता सामने से बोल रही है तो क्यों ना अपनी बहू को सबक सिखाया जाए। रज्जो सरिता की बात सुन के अपनी बहू और सरिता के बीच में तीखा खाने का मुकाबला करवा देती है, जिसमें रज्जो जानबूझकर बहुत सारी तीखी चीजें अपनी बहू को खिला रही होती है। इतना सारा तीखा खाने की वजह से माया का पूरा मुंह जलने लगता है। अरे माँ जी, आपकी बहू तीखा खाने वाली जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं इतना तीखा खा सकती हूँ। अरे बाकी इंसानों की तरह मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं नहीं खा रही इतना तीखा। बहुत ज्यादा बात मत करो और जल्दी जल्दी खाओ। सरिता को बताना भी तो है कि मेरी बहू ही तीखा खाने वाली है, कहीं तो फायदा हो तेरा तीखा खाने से। बस करो माँ जी, आपने एक बार में ही इतना ज्यादा तीखा खिला दिया है कि अब मैं दोबारा मिर्च या तीखा कुछ भी खाना नहीं खाऊंगी। माया इतना कहकर रसोई में जाती है और शहद खाने लगती है। हद से ज्यादा तीखा खाने की वजह से अब माया तीखा खाना ही छोड़ देती है।